आइडिया फोर्स लिमिटेड पिछले काफी दिनों से डिफेंस स्टॉक चर्चा में है, लेकिन एक डिफेंस स्टॉक इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो चल नहीं रहा और उस कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स लिमिटेड। सारे डिफेंस स्टॉक में तेजी है लेकिन आइडिया फोर्स चला नहीं। इसके पीछे के क्या कारण है ये भी आप जानना चाहते हो और आज की डेट में इसके टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं ये भी आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं और ध्यान रखिए इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चंस हो। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप बिंदास बता सकते हैं अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। फिलहाल आइडिया फोर्स को जब हम देखें तो ध्यान रखिएगा जो भी हम बात कर रहे हैं वो एजुकेशनल कंटेंट है, उसे रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करें। फिलहाल इसको समझिए, यहाँ पे बेसिक लेवल डाटा को स्टॉक अपने हाई से 54% तक टूट जाता है। 54% के करेक्शन के बाद में अब यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चंस आए वो ये आए हैं कि स्टॉक ने एक वॉल्यूम बाय जो है वो यहाँ पे दिखाई है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से वॉल्यूम बाय नहीं देखी जाती। खाली वॉल्यूम देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका पता नहीं, मैं खासकर नहीं लगा सकता खाली वॉल्यूम देख के अंदाजा, और वॉल्यूम अगर ना देखूं फिर भी मैं अंदाजा लगा सकता हूं क्योंकि वॉल्यूम जो यहाँ पे है वो ऐसे ही वॉल्यूम कुछ यहाँ पे भी आए थे, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा कोई बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे के जो लोस थे वो यहाँ पे मार्केट ने तोड़े भी हैं। सो वॉल्यूम कैन नेवर बी ए श्योर शॉर्ट थिंग। जो आप चाहते हो कि एक शॉर्ट शॉर्ट मिल जाए, आप एक काम कर सकते हो, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम को मिला सकते हो, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम मिला सकते हो, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप खाली प्राइस एक्शन को ले रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा, बट आप खाली वॉल्यूम देख के कुछ सोचोगे तो आपका काम शायद नहीं हो पाएगा, जहां तक मेरी छोटी मोटी नॉलेज है उसके हिसाब से। तो अभी हमें जो इस स्टॉक का पैटर्न दिख रहा है उसमें हमें लग रहा है कि स्टॉक ने यहां से एक शार्प करेक्शन के बाद में बाउंस दिया है, एक करेक्शन के बाद में एक अच्छा बाउंस आया है। तो यहां पर आज की डेट में क्या होगा वो हमें समझना होगा। अब उसे समझने से पहले मैं एक बार जरा आइडिया फोर्स के बिजनेस को आपको समझाना चाहूंगा और इसके फंडामेंटल पे बात करने चाहेंगे। तो चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। आइडिया फोर्स के फंडामेंटल पे सबसे पहले समझिए करती क्या है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है यूएएस, अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, ये मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कंपनी ड्रोन्स बनाती है। सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहिए, जिसमें डिफेंस ड्रोन भी आ जाते हैं, सिविल ड्रोन्स भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं सिंपल शब्दों में। बिजनेस प्रोफाइल के अंदर अगर आप देखना चाहें कंपनी का एयरक्राफ्ट जो है यानी कि ड्रोन जो वो क्या यूज होता है, मैपिंग, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। कैपेबल ऑफ वाइड रेंज ऑफ माइनिंग एरियाज, प्लानिंग एंड मैपिंग एप्लीकेशंस, ये उन सब चीज़ों में काम आएगा। यानी आपको किसी भी तरीके से सर्वेलेंस करना हो, सिक्योरिटी करनी हो, मैपिंग करनी हो, उन सब में ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा देखिए सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा पड़ती है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आगे चलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, हार्डवेयर मिलते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इसके हार्डवेयर हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर एंड एनेबल्ड सब सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे होगा, और सॉल्यूशंस भी है वो भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। क्योंकि खाली आप ड्रोन खरीद के कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर के इनबिल्ट सिस्टम कैसे काम करेंगे क्या नहीं, उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होगी। जो सॉफ्टवेयर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे टू मेन सॉफ्टवेयर है आइडिया फोर्स के जो आप देख सकते हैं, जहां पे ब्लू फायर लाइव है और एक हो गया ब्लू फायर टच। ये दोनों सॉफ्टवेयर का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन होगी। हालांकि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें जाने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज ये जो यूज करते हैं उनके काम का ज्यादा होगा। आई मार्केट लीडर है कंपनी, ये समझिए 50% मार्केट शेयर रखती है कंपनी, मार्केट शेयर रखती है यूएएस में। यूएस मतलब आप समझिए अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम या फिर आप ड्रोन समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो। रैंकिंग देखिए कंपनी की रैंकिंग कैसी है, टॉप 5th ग्लोबली रैंकिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल एंड डिफेंस, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है सिविल एंड डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चर एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट इन दिसंबर 2023। यहाँ पे 24 गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली 23 है। अगर ऑपरेशन मैट्रिक आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितनी फ्लाइट्स जो है वो हुई है इसकी, यानी ड्रोन्स की फ्लाइट वो देखी जाएगी। आगे समझिए इस चीज को, यहाँ पर कंपनी के आने वाले समय में बिजनेस की डिमांड रह सकती है, प्रोडक्ट की डिमांड रह सकती है, सॉफ्टवेयर की डिमांड रह सकती है या नहीं रह सकती, वो ये सारी चीज जो कंपनी अपने आप भी बता रही है। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोन इन वॉरफेयर। अब आप खुद सोच के देखिए कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ड्रोन की डिमांड बढ़ेगी? क्या आपको ये लगता है कि जो एग्जिस्टिंग ड्रोन्स हैं वो सस्टेन करेंगे? अगर हाँ तो आइडिया फोर्स जो 50% मार्केट शेयर रखती है उसका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। यहां अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस जो है वो आने वाले समय में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जिस हिसाब से वॉर चल रही है, कुछ हो रहा है, तो ड्रोन का इंपॉर्टेंस कैसा रहेगा कैसा नहीं वो आप खुद भी सोचिए। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है और आने वाले समय में यहाँ पे और आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इवन ड्रोन्स जो है जिस हिसाब से अगर कंपनी खुद को सिविल और डिफेंस ड्रोन में रख रही है, थोड़ा अगर अपने बिजनेस सेगमेंट पे ध्यान देगी तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो सकती है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे समझिए, ये दिखा रही है अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कि रिसेंट में जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उनमें क्या हुआ है। रेवेन्यू देखिए Q4 FY24 में कितनी बड़ी है, जो कि यहाँ पे Q4 लास्ट ईयर में कम थी, और अगर Q3 से देखा जाए तो भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर ग्रोस प्रॉफिट एंड मार्जिन को देखा जाए तो अच्छे हैं। EBITDA बड़ा है कंपनी का,
पैट एंड पैट मार्जिन सही है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन जो है वो पहले ग्रॉस मार्जिन 62% थे लास्ट ईयर और अभी वो 43% है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्जिन टूटे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। अब रिवेन्यू मिक्स को समझिए, सिविल से कितनी रिवेन्यू है 31, पीएलआई से ये 12%, पीएलआई अलग चीज होती है वो आपको बाद में समझाएंगे कभी। डिफेंस से जो है वो लगभग 57% की रिवेन्यू कंपनी ला रही है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसी को अगर हम यहाँ पे समझना चाहें ऑर्डर बुक पोजीशन, तो राइट नाउ कंपनी की ऑर्डर बुक कम है, बहुत बड़ी नहीं है, ये है लगभग 125 CR की है। हाँ, अभी रिसेंट में कोई नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं जिसकी जानकारी अभी मेरे को अभी तक इस वीडियो बना रहा हूं तब तक नहीं मिली है, मिल रहे हैं इतना पता है। 125 करोड़ की एज पर द लेटेस्ट न्यूज और रिपोर्ट अभी तक इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स है उनमें सबसे कम ऑर्डर बुक इसी कंपनी की है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्रोन्स का यूज कितना होगा कितना नहीं वो आप भी समझते हैं। आगे समझिए Q4, यहाँ पे FY24 की पूरी परफॉर्मेंस समझिए। यहाँ पे देखिए रिवेन्यू बढ़ी है पिछले साल से, यहाँ आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन को देखेंगे, मार्जिन के परसेंटेज टर्म्स में गिरे हैं, रुपीज टर्म्स में मार्जिन बढ़े हैं। इबिटा एंड इबिटा परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज टर्म्स में ये भी गिरे हैं और रुपीज टर्म्स में ये बढ़े हैं क्योंकि रिवेन्यू बढ़ गई है। रिवेन्यू मिक्स को देखिए, डिफेंस से 75% की, सिविल से लगभग 21% और पीएलआई से लगभग 4% की रिवेन्यू का कंट्रीब्यूशन रहा है लास्ट ईयर। ये हमें बेसिक लेवल आइडिया लग गया। अगर हम इसके इन डाटा को समझना चाहें कि यहाँ पे ग्रोथ ओवरऑल कितनी है, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे सेल्स का फिगर आपके सामने है, यानी रिवेन्यू का फिगर जो है वो आपके सामने है, Q ऑन Q 12% का और Y ऑन Y बहुत जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इनको खैर हम आगे देखेंगे, आगे हमें और आइडिया मिल जाएगा। अब कंपनी का पी वैल्यूएशन देखिए, तो पी लगभग 77 पे, जो किसी भी एंगल से ROC ROE को देखते हुए जस्टिफाइड नहीं है, ओवर प्राइस लगती है, एक्सपेंसिव लगता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन क्या यही बेसिस हो सकता है इन्वेस्टिंग का, या खाली इसी बेसिस को लेकर हम बाय सेल कर लें? आंसर इज नो। बुक वैल्यू 154 के आसपास है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है, आपके लिए नहीं हो सकता शायद। चेंज हुआ है प्रमोटर होल्डिंग में, डेट फ्री कंपनी है, जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत अच्छा माना जाएगा। अनप्लेज है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक रही है, मार्केट कैप टू सेल्स ओवर प्राइस दिखती है, ओवर प्राइस कंप्लीटली यहाँ पे ओवर प्राइस है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर फ्री कैश फ्लो भी देखा जाए तो कंपनी का कुछ खास अच्छा नहीं है। ईपीएस देखा जाए तो बहुत कम माना जाएगा, इस प्राइस पे अगर कंपनी ट्रेड कर रही है और ईपीएस इतना सा है तो आई डोंट थिंक वो ईपीएस जस्टिफाइड, मतलब वैल्यूएशन जस्टिफाइड होगा। कुल मिलाकर यहां हमें इतना पता चलता है कि कंपनी जो ओवर प्राइस है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आपने ओवर प्राइस देख लिया, अब आओ इंटरेस्टिंग चीज, ये यहां पर इसको इंडस्ट्री की पी के साथ कंपेयर करिए। तो अगर इंडस्ट्री की पी को देखा जाए तो पता चल रहा है कि डिफेंस पूरा सेक्टर भी बूम में है, तो इसको आप ओवर प्राइस्ड नहीं कह सकते। आया समझ में? अगर हम जनरल चीज देखते और बोलते कि ये कंपनी ओवर प्राइस है या नहीं है, डेफिनेटली है। लेकिन जब हमने इंडस्ट्री की पी को देख लिया, अरे नहीं नहीं भैया ये ओवर प्राइस नहीं है, क्योंकि दूसरे वैल्यूएशन भी ऐसे ही मिल रहे हैं, इस इंडस्ट्री के जो बाकी स्टॉक्स है उनको भी तो वैल्यूएशन मिल रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। आया समझ में? तो ओवर प्राइस हम फिलहाल नहीं कह सकते। आइए आगे बात करते हैं, इसको समझिए। हम एक बार पीयर कंपैरिजन करते हैं। देखिए आइडिया फोर्ज के वैल्यूएशन को ऐसे समझिए आप, यहाँ पे ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इसका पी वैल्यूएशन देखिए, आप इन सब का पी वैल्यूएशन देखिए, इसमें आइडिया फोर्ज यहाँ पर है, और आप देखिए बीईएमएल इससे सस्ता है, एचएएल आज भी इससे सस्ता है। अब इसी को आप आगे लेके जाइए ओपीएम पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओपीएम। अगर हम ओपीएम को देखें तो आइडिया फोर्ज का जो ओपीएम है जो यहाँ से, वो 17% का है। कितना है? 17% का, और इसका पी वैल्यूएशन है 77। एचएल का जो यहाँ पे पी मिल रहा है 46 पे पी पे, और ये आपको 32% का ओपीएम दे रहा है, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्टिव ज्यादा हो जाता है। सेम आप यहाँ पे आइए, 92 का पी है यहाँ पे, और ये 22% का हमें ओपीएम दे रहा है, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं एज कंपेयर टू आइडिया फोर्ज। लेकिन आइडिया फोर्ज अपनी जगह भी अट्रैक्टिव होगा, बट हमें ये भी देखना होगा कि बाकी शेयर्स में कोई देख रहा है तो उसका मन कैसे करेगा, किस में इन्वेस्ट करने का करेगा, तो वो भी हमें समझना होगा। और आइडिया फोर्ज की तरफ पैसा आ सकता है नहीं आ सकता, वो सारी चीज हमें यहीं पे पता चलती है। नेक्स्ट यहां पर समझिए, हम अगर क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हैं तो आप पिछले क्वार्टर से यहां पर इस क्वार्टर की ग्रोथ देखिए, जबरदस्त है। प्रॉफिट्स, लॉस टू प्रॉफिट आई है कंपनी, ये भी अच्छा माना जाएगा। बट एक चीज आप सोच के देखिए, 39 करोड़ की सेल्स करके आप 5 करोड़ के नुकसान में थे, चलो कोई बात नहीं। आज आप 102 करोड़ की सेल करके भी, 102 करोड़ की सेल करके भी अगर आप यहां पर 10 करोड़ का ही प्रॉफिट ला पाते हैं तो थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। हालांकि वो अगर ऐसे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है लगभग 10% ही हो गए, वैसे अच्छा लगता है। बट डिफेंस का जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम में आपके मार्जिन बढ़ने चाहिए। आप इसको समझिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके मार्जिन टूटे हैं, 22 से 15 हुए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ये जरूर बड़े हैं, बट आप पिछले कई क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो मार्जिन लोवेस्ट आए हैं, जो कि खराब चीज है। यहां पर कंपनी को अपने मार्जिन बढ़ाने होंगे और आने वाले समय मार्जिन इंक्रीज करके ही वो फायदा ले सकती है, बिकॉज डिफेंस अभी मोमेंटम में है, ऐसा मेरा मानना है, और मैं गलत भी हो सकता हूं। आगे देखिए,
यहाँ पर समझिए ईयर ऑन ईयर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है ईयर ऑन ईयर, बट एक चीज़ जो मुझे इश्यू लगता है वो क्या है, 159 करोड़ की सेल पे आपने 44 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो नोट किया था। 44 करोड़ आप घर पे ले गए थे, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ओपीएम परसेंटेज आप निकालेंगे यहाँ पे तो लगभग ये 30% का ओपीएम नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, एनपीएम 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। अगर इसी को हम 314 करोड़ की सेल पे लाए तो भैया ये कितना रहा, ये तो 15% का रहा, लगभग 14-15% का। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो गया है, जो मुझे इश्यू है, आपको मार्जिन बढ़ाने होंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझो, 160 करोड़ की सेल करके आपने 44 करोड़ का प्रॉफिट किया, मार्केट ने वो स्वाद चख लिया। 44 करोड़ के प्रॉफिट का स्वाद कैसा होता है मार्केट को पता है, समझ में आई। अब आप सेल आपकी डबल हो गई ऑलमोस्ट, समझ के देखो, सेल आपकी ऑलमोस्ट डबल हो गई और आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़ा है, तो मार्केट को स्वाद नहीं आया ना, टेस्ट नहीं मिला ना मजेदार। तो टेस्ट नहीं मिला तो वैल्यूएशन किस बात का। तो आपको अगर टेस्ट मिलेगा, अगर आपको वैल्यूएशन चाहिए तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा कि प्रॉफिट का टेस्ट भी उस हिसाब से आएगा। यहाँ पे ग्रेजुअली अगर ग्रो करेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। अब देखते हैं कंपनी उसको कैसे मैनेज करती है। आगे चलिए यहाँ पर समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। प्रमोटर्स यहाँ से लगातार जो है वो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं, जो सोचने वाली बात है, लेकिन ये होल्डिंग जा किसके पास रही है वो भी देखना होगा। क्या एफआई ले रहे हैं, आंसर इज नो, एफआई तो नहीं ले रहे। तो क्या डीआईज ले रहे हैं, नहीं, आंसर इज नो, ये भी बेच के निकल रहे हैं। तो ले कौन रहा है, ले रहे हैं पब्लिक। भाई साहब पब्लिक इतना क्यों ले रही है फिर, पब्लिक को क्या इतनी नॉलेज हो गई क्या कि कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं कैसे नहीं, ये भी सोचने वाली बात होगी। इसको जरा समझ के देखिएगा, थोड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है। यानी इस कंपनी में अगर मैं पैसा लगाऊं तो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस ही लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा, ये मेरे लिए क्लियर है, भले ही कितना अच्छा बिजनेस मॉडल हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि शेयर होल्डिंग डाटा कुछ अलग चीज कह रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आगे समझिए, अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पे, क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी। हैव अ लुक एट चार्ट एंड कंप्लीटली चार्ट पे चर्चा। अब हमारे सामने चल रहा है आइडिया फोर्ज का चार्ट। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने डेली चार्ट लगा रखा है, हमने कोई यहाँ पे वीकली और मंथली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इतना पता चल गया कि स्टॉक अपने हाई से 54-55% टूट गया, ये हमें आइडिया लगा। अब अगर इस चार्ट को हम देखना चाहें एक बार वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे बेटर आइडिया मिलेगा, वहाँ शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं, लुक एट द मंथली चार्ट। अब आपको खुद समझ आ रहा होगा किस टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे रहा है। अब एक जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक शार्प रिकवरी है, ये ऐसी रिकवरी जो आती है ये इंडिकेशन देती है कि बॉटम जो है वो ऑलमोस्ट डन है। अब देखिए मैं ऑलमोस्ट डन लिख रहा हूं क्योंकि कंफर्मेशन अभी नहीं है। बॉटम ऑलमोस्ट डन हो जाता है तब इस टाइप की शार्प रिकवरी आती है, यानी ऑलमोस्ट डन हो चुका है बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बॉटम आउट के इंडिकेशन आ गए हैं, क्या हुआ है, इंडिकेशन आ चुके हैं, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो पेंडिंग है, कंफर्मेशंस अभी पेंडिंग है। तो हमें कंफर्मेशंस का वेट करना है या इंडिकेशन आते ही चढ़ना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें यह इंपॉर्टेंट देखना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है जो आइडिया फोर्ज को ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो उस रेंज को अगर आप समझना चाहें, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं और चलिए ध्यान से देखिए, वो रेंज है ये वाली रेंज। यहां से आपको दिख रहा है, इधर से ही स्टॉक ने एक बहुत खतरनाक वाला जो कहते हैं ना साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड, वो बना रखा है। पहले कंप्लीटली नेगेटिव था, यहां से साइडवेज टू नेगेटिव हुआ और देखिए वो ज्यादा गिर नहीं रहा है, देखिए। बट इतना एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, हर महीने नया लो लगा रहा था। आइडिया फोर्ज क्या कर रहा था, हर महीने ऑलमोस्ट एक नया लो लगा रहा था। तो अब वो बंद हो सकता है इस रिकवरी के बाद में, यानी स्टॉक में किसी भी तरह से 900 रुपीज के ऊपर सस्टेन करना, 900 के ऊपर सस्टेन करना क्लियर इंडिकेशन होगा, क्लियर इंडिकेशन की स्टॉक के लिए अब डाउन साइड के गेट बंद हो चुके हैं। ये एक इंडिकेशन हो सकता है 900 के ऊपर, ये हमें पता चला ऑन मंथली चार्ट। बाकी देखो ज्यादा डाटा तो अवेलेबल है नहीं, अगर इसी को कन्वर्ट करते हैं वीकली पे और हमारे लॉजिक को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो देखिए स्टॉक जब तक, सिंपल लैंग्वेज में, स्टॉक जब तक इन रेजिस्टेंस को नहीं काटता, ये 890 से 900 की रेंज है, 900 पकड़ेंगे, जब तक इनको नहीं काटता तब तक हो सकता है यहाँ भी आए या यहाँ भी आए या यहाँ भी आए, कहीं भी आ सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इसके ऊपर हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब तेजी और बन सकती है। वहां पे एक रिस्क हम ले सकते हैं, स्विंग भी प्ले कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने एडवाइजर से पूछ के। अब आगे इसको अगर समझना चाहें हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट पे, तो और बेटर आइडिया मिलेगा। लुक एट दिस इज द डेली चार्ट, यहाँ पर हमें और बेटर आइडिया मिल रहा है। अब मैं आपके सामने एक लेवल बता देता हूँ जो 900 का हमने बताया कि इसके ऊपर जाने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होगा। देखिए अब इसकी बात करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि तीनों के ट्रेंड क्या है। अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी डेली प्लस वीकली प्लस मंथली, तीनों के अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो वो अब जो है काफ़ी टाइम से साइडवेज हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, साइडवेज हो चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेंड प्रॉपर बना नहीं है, ना अप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड कब बन सकता है, हम लिख लेते हैं अप ट्रेंड अबव ₹900, अबव ₹900 पे अप ट्रेंड बनेगा। इतना हमें क्लियर हुआ। इस अप ट्रेंड के बाद में ये बनता है तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो भी हमें क्लियर करना होगा, जो अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर
कि आज की डेट में मान लीजिए कोई इन्वेस्टेड है, यहाँ पे समझिए कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, चाहे वो ऊपर के प्राइस से हो चाहे वो नीचे के प्राइस से हो, तो सबसे पहले उसे ये क्लियर करना होगा क्या उसने फंडामेंटल्स देखे हैं, अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं देखे तो फंडामेंटल चेक करो। टेक्निकल देखे हैं, अगर हाँ तो यहाँ पर खाली एक ही चीज़ बनती है, दैट इज एक्यूमुलेशन। टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक्यूमुलेशन जोन में है, ये किसी भी टाइप से वन टाइम स्विंग जोन में नहीं है, हमें इतना पता चला। तो जो इन्वेस्टेड है उनको ये ध्यान रखना होगा कि अभी तक यहाँ पे हमारे पास बॉटम आउट के इंडिकेशंस नहीं है, बिकॉज ये एक्यूमुलेशन जोन में है। बॉटम आउट के इंडिकेशन 900 के ऊपर है तब तक नहीं है, यानी एक्यूमुलेट वही कर सकते हैं जो रिस्क ले रहे हो, उनके काम का है, बाकी सेफ प्लेयर के काम का नहीं है, एज पर और डिसिप्लिन। अब ये समझते हैं यहाँ पर आज की डेट में कोई मान लीजिए फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, सेम चीज़ है आज की डेट में उसी के काम का है जो अननेसेसरी अपने हिसाब से एक थोड़ा सा रिस्क ले सके। और वो अननेसेसरी रिस्क है, कोई नेसेसरी रिस्क नहीं होगा, वो रिस्क है इसलिए। तो अननेसेसरी कोई रिस्क लेना चाहता है थोड़ा बहुत, तो वो अपने हिसाब से देख रहा है, तो एडवाइजर से बात करे कि भाई मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन कोई चाहता है कि मैं प्रॉपर बॉटम आउट के बाद लूँ, तो उसे ₹900 के अबो देखना है। अच्छा, अब 900 के अबो देखना है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन पहले ये ध्यान रखना कि 900 के ऊपर ही उसके लिए काम का होगा, अगर वो कोई स्विंग चाहता है, ट्रेंड चाहता है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या यहाँ पे अभी फिलहाल कोई स्विंग ट्रेड बन रही है? आंसर इज नो, अभी तक तो नहीं बन रही, लेकिन ₹900 के अबो बनेगी, ₹900 के अबो बनेगी। अगर ₹900 के अबो स्विंग बनेगी तो उस केस में सपोर्ट क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम सपोर्ट लिखते हैं ₹840, ये हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्या हो जाएगा? 840 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 900 के ऊपर। स्टॉक अगर 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो 840 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। उसके बाद में स्टॉक ₹945, 990, ये तो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आई थिंक आपको भी यहाँ दिख रहे होंगे इस टाइप के। और उसके बाद में स्टॉक यहाँ से 1050, ये तीन जो है, ये तीन जो रेजिस्टेंस है वो स्विंग वालों के काम के होंगे 900 के अबो 840 के सपोर्ट के साथ में। आई होप ये आपको नोट हो गया। अब हम बात करते हैं कि मान लो कोई लॉन्ग टर्म पैसा लगाना चाह रहा है और ₹900 के ऊपर बॉटम आउट के बाद लगाना चाहता है पैसा, तो उसके लिए ₹900 के ऊपर सपोर्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि आज की डेट में तो हमारे पास वैसा कोई सपोर्ट है नहीं लॉन्ग टर्म का। उसके बाद में उसके लिए सपोर्ट क्या हो जाएगा? तो वो ₹750 रहेगा, ये नोट कर लेना है। कितना रहेगा? 750। तो हमें आइडिया लग गया 900 के ऊपर, चाहे हमारे पास आज लिया हुआ हो, चाहे हम भविष्य में लेना चाहते हो, या फिर हमने अभी एक्यूमुलेट कर रखा है और भविष्य में राइड करना चाहते हैं, 900 के ऊपर हमें 750 पे अपना सपोर्ट जो है वो शिफ्ट कर देना है। ये हमें आइडिया लग गया, 750 के ऊपर हम अपना सपोर्ट शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक बेसिक आइडिया लग जाता है। तो ये पिक्चर हमें क्लियर हो जाती है कि आइडिया फोर्ज के लिए अभी सिचुएशंस क्या है जिस हिसाब से देखा है। अगर आइडिया फोर्ज यहाँ से एक ट्रेंड बनाएगा तो फिर स्टॉक के लिए यहाँ से जैसे हमने बात करी 1050 एक मेन हर्डल रहेगा, फिर लगभग 1150 से 1200, और फिर स्टॉक 1300 से 1350 की रेंज में जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये एक लंबे टाइम के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद में एक ट्रेंड बनेगा जिसमें चांसेस हाई है कि वो ऊपर तक इसको खींच के ले जा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो 900 के ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटीज है और अभी खाली ये एक्यूमुलेशन जोन में है फॉर द रिस्की प्लेयर्स। आई होप आपको समझ आया है आइडिया फोर्ज की पूरी कहानी। मेरी कोई त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा, अपना दोस्त भाई बेटा जो भी समझ के, लेकिन क्षमा करने का कष्ट करिएगा। और ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं 1-to-1 पर्सनली, तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, सारी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं और 1-to-1 सीखने के लिए इस नंबर पर संपर्क करिए। वेव एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखेगा और सीखने के बाद वो हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के भी रहते हैं, ताकि भविष्य में उनको कोई दिक्कत आए तो वो ट्रेनिंग्स ग्रुप से हेल्प ले सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि ट्रेनिंग्स ग्रुप में बाकी लोगों के चार्ट भी आते हैं, जिसकी एक्सेस आपको मिलने से आपकी कई बार मेहनत भी कम हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे ट्रेनिंग्स इतने अच्छे चार्ट ले आते हैं कि मुझे कई बार सर्च करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो वेब एनालिसिस के लिए इस नंबर पर संपर्क करिएगा। और ध्यान रखिए, सीखते समय आपको एक बार चुभता है कि यार सीखना पड़ रहा है हमें, लेकिन ध्यान रखिएगा सीखने के बाद जो आनंद आता है, साल 2 साल बाद जो आनंद आता है, वो एक्चुअल में आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन करता है। तो सीखिए, मेरा मोटिव तो ये है कि आप सीखिए और आगे बढ़िए। अकाउंट ओपनिंग कराने के लिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप लेकर। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।